हेलो फ्रेंड्स, माइंडस्केप इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं वसंत जोशी। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ को लोग सख्त कहते हैं, लेकिन सवाल यह नहीं कि वे सख्त हैं या नहीं। असल सवाल यह है कि क्या भारत आज शक्ति से डरता है या उस अराजकता से जो शक्ति के बिना पैदा हो जाती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश एक समय अपराध की पहचान था और आज वही फैसलों की पहचान बन चुका है। सवाल यह नहीं कि योगी कौन है, सवाल यह है कि योगी ने यूपी को कैसे बदल दिया। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब सत्ता ने डराना नहीं, डर बनना शुरू किया। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में आप खुद तय कर पाएंगे कि यह शक्ति है या फिर देश के भविष्य की जरूरत। दोस्तों, अक्सर सत्ता के गलियारों में शोर बहुत होता है, वादों का, नारों का और भाषणों का। लेकिन इतिहास शोर से नहीं, फैसलों से लिखा जाता है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल, जटिल और वर्षों से अपराध, अराजकता और डर की छाया में रह रहे राज्य में जब एक संत ने सत्ता संभाली तो बहुतों ने ऐसे प्रयोग कहा। लेकिन कुछ ही वर्षों में वही प्रयोग एक संदेश बन गया है कि अगर इरादा साफ हो तो व्यवस्था बदल सकती है। यही कहानी है योगी आदित्यनाथ की, एक योगी की जिसने राजनीति को साधना बना दिया। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ कोई पारंपरिक राजनेता नहीं थे। न राजनीतिक खानदान, न चमकदार छवि और न ही मीठे भाषण। गोरखनाथ मठ से निकला एक सन्यासी जिसने सत्ता को भोग नहीं, उत्तरदायित्व समझा। सन 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश को याद कीजिए। माफिया, खुलेआम अपराधियों का डर, दंगे, कर्फ्यू और आम आदमी की असहाय चुप्पी। और फिर एक दिन सत्ता बदली, लेकिन असली बदलाव फाइलों में नहीं, सड़कों पर दिखाई दिया। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा और विवादित फैसला था कानून का डर लौटाना। एनकाउंटर, माफियाओं पर कार्रवाई, अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर। हालांकि इन सब की आलोचना खूब हुई, लेकिन आम जनता ने पहली बार महसूस किया कि अपराधी अब सिस्टम से ऊपर नहीं रहे। जो लोग कल तक नाम से कांपते थे, आज वही कानून के कटघरे में खड़े हैं। योगी की राजनीति भावनाओं से नहीं, परिणामों से बोलती है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ केवल शक्ति का नाम नहीं है। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश, ये सारे के सारे खुद ही बताते हैं कि उत्तर प्रदेश आज बीमारू राज्य से उभरती अर्थव्यवस्था की ओर जा चुका है। डिफेंस कॉरिडोर हो या औद्योगिक निवेश, योगी सरकार ने यह दिखाया कि कानून व्यवस्था और विकास साथ साथ चल सकते हैं। काशी से लेकर अयोध्या तक पहचान और विकास दोनों को संतुलन में रखा गया। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने उस सांस्कृतिक आत्मविश्वास को आवाज दी जो दशकों से दबा हुआ था। राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, मठ मंदिरों का पुनरुद्धार, ये सब धार्मिक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि सभ्यता के पुनर्जागरण का संकेत हैं। आलोचक इसे राजनीति कहते हैं, जबकि योगी के समर्थक इसे आत्मसम्मान मानते हैं। लेकिन सच यही है कि उत्तर प्रदेश अब अपनी पहचान पर शर्मिंदा नहीं बल्कि गर्व करता है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व करिश्मा ही नहीं बल्कि अनुशासित है। वे कैमरों के सामने कम, फाइलों के बीच ज्यादा दिखते हैं। न भावुक भाषण, न नाटकीय बयान, बस हर जगह उनका काम बोलता है। यही वजह है कि देश भर में वह लोगों की पहली पसंद बन चुके हैं और डराए भी जाते हैं, क्योंकि जो नेता समझौता नहीं करता वह सिस्टम के लिए चुनौती बन जाता है। योगी आदित्यनाथ पर बेशक सवाल भी उठते हैं, मानवाधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी और विपक्ष की आवाज। लोकतंत्र में सवाल जरूरी है, यह हम सब लोग जानते हैं। लेकिन यह भी सच है कि योगी के दौर में आम आदमी ने खुद को पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस किया है और लोकतंत्र का मूल उद्देश्य भी यही है, जनता की सुरक्षा और स्थिरता। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं हैं, वो एक संकेत हैं कि सत्ता अगर संकल्प के हाथों में हो तो इतिहास की दिशा बदली जा सकती है। वे हर किसी को पसंद आए यह जरूरी नहीं, लेकिन उन्हें नजरअंदाज करना अब नामुमकिन है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बदल रहा है और उस बदलाव के केंद्र में एक योगी खड़ा है, मौन, कठोर और अडिग। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ किसी विचारधारा का पोस्टर नहीं है, वह एक प्रयोग है कि क्या आज के भारत में शक्ति के साथ व्यवस्था भी चलाई जा सकती है। उनसे सहमत होना जरूरी नहीं, लेकिन उन्हें समझे बिना राय बनाना खुद से बेईमानी है, क्योंकि आज की राजनीति में जहां ज्यादातर नेता भीड़ की भाषा बोलते हैं, वहीं योगी निर्णयों की भाषा बोलते हैं और इतिहास आखिरकार शोर नहीं
बल्कि फैसले पसंद करता है, निर्णयों को पसंद करता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारत को आज लोकप्रिय नहीं, स्पष्ट नेतृत्व की जरूरत है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए। और ऐसे ही विश्लेषण के लिए माइंडस्केप इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां न भक्ति बिकती है न विरोध, यहां सिर्फ अपने विचार रखे जाते हैं। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होती है एक ऐसे ही विश्लेषण के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।